बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वैसे तो गुज़िश्ता रोज़ की कॉल के बाद नवंबर का पूरा महीना अब अहम रहेगा, लेकिन इमरान खान के लिए कल का और परसों का दिन बड़ा अहम है। साथ ही अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। इन सारी तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा हमारा मसला भी सुन लीजिए, जो कि यकीनन आपका भी होगा। और मुझे मालूम नहीं है बाय द वे कि आप लोग ये वीडियो देख भी पा रहे होंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में VPN सर्विस जो है वो अब बंद होना शुरू हो गई है। यानी बहुत सारे VPNs जिनके ऊपर रिलाई कर रहे थे हम लोग, वो अब बंद होना शुरू हो गए हैं। और मज़े की बात यह है कि पेड VPN जो हैं वो भी अब काम नहीं कर रहे। तो सारे तो नहीं है इस लिस्ट में, लेकिन अभी अभी आज ही के दिन ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। और मैं देख रहा था समहाउ ट्विटर को एक्सेस किया तो बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली मैं कोशिश कर रहा था तो स्विच करना पड़ा। तो मुझे मालूम नहीं है कि आप लोग ये वीडियो देख पाएंगे। वैसे तो यूट्यूब ब्लॉक नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो व्लॉग्स करते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके चैनल्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं कि बगैर VPN के आप उनको एक्सेस नहीं कर पाते। तो कई दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से ये शिकायत आ रही थी कमेंट्स में कि आपका जो व्लॉग है वो ओपन नहीं हो पा रहा। ऑल्दो के बहुत सारे हज़ारों पाकिस्तानी उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ लोगों की शिकायत थी, तो वो VPN के थ्रू ही एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अब जो है ये VPNs भी बंद होना शुरू हो गए। तो क्या आप लोगों के साथ भी ये मसला पेश आ रहा है? और अगर है तो फिर कौन सा VPN आप लोगों ने कनेक्ट किया? ज़रा अपनी राय बताइएगा कि कौन सा बेहतर है, क्योंकि पेड VPN के साथ भी ये इशू आ रहा है। तो अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उस साइड पे जा रही है, क्योंकि हालिया जो अमेरिकन इलेक्शंस के बाद एक पूरी कैंपेन नज़र आई ना कि यू आर द मीडिया। अब आप लोग मीडिया हैं और चलते फिरते हर शख्स के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है जो वह फ़ौरन ट्विटर के ऊपर डालता है और सब लोगों के पास पहुंच जाती है। तो इससे पहले कि समटाइम्स इंफॉर्मेशन TV चैनल्स के ऊपर या अखबारात के ऊपर आए, बल्कि अखबारात में तो अगले दिन आती हैं, ट्विटर के ऊपर तो उसी टाइम आ जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर तो उसी टाइम आ जाती है। तो अभी जो रिसेंट ट्रम्प का पूरा इलेक्शन था, ये जितना कुछ भी वहाँ पर हुआ, बाय द वे पाकिस्तान ने इसको पहले ही एक्सरसाइज कर चुके हैं। यानी जो चीज़ आज अमेरिका में लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं या इसको मान रहे हैं, फैक्ट मान रहे हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बात इमरान खान पहले ही बता चुके थे अपने लोगों को। और ये हमने 9 फरवरी के या 8 फरवरी के टाइम पे विटनेस की है, 8 फरवरी के इलेक्शंस में, कि किस तरह हमने पूरा एक इलेक्शन जो है वो उस माहौल में देखा जहाँ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत थी। यानी इलेक्शन के दिन आपका इंटरनेट बंद हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद, और उससे पहले पूरी एपिसोड में रिपीट नहीं करता, लेकिन जो चीज़ हम एक्सरसाइज कर चुके थे, एक्सपीरियंस कर चुके थे, वही बात आज अमेरिका भी, वहाँ के लोग भी तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब यू आर द मीडिया, आप लोग चलते फिरते। अब आप लोगों को मीडिया बनने से रोकने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब रिसेंट आप देखें ना, इमरान खान के बयानात को अगर आप देखें, उनका कोई बयान ना तो टेलीविज़न के ऊपर नशर हो रहा है, अखबारात में आ जाता था, अब अखबारात में भी नहीं आ रहा। फिर सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा था, तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो कि मालूमात के लिए सबसे बड़ा अल्टरनेट सोल्यूशन था, वो बंद कर दिया गया। फिर उसको एक्सेस करने के लिए जो VPNs थे वो बंद कर दिए गए। एक साइड पे क्लेम ये है कि 2025 के अप्रैल तक, यानी अगले साल अप्रैल तक, कितने महीने रह गए? 4 और 5 महीने बाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 5G लॉन्च हो जाना है। और हालात ये हैं कि आप अपना मोबाइल लेके डाटा के ऊपर अगर सड़कों के ऊपर फिर रहे हो तो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी किस हद तक स्लो है ये आपको पता होगा। तो पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई नई रिस्ट्रिक्शंस, कभी कोई नया एक्सपेरिमेंट, कभी जनाब फायरवॉल का एक्सपेरिमेंट, कभी कुछ। अभी कल परसों ही स्टेटमेंट जारी की थी कि इंटरनेट की रफ्तार जो है वो बहाल कर दी गई पाकिस्तान में, अब मामूल के मुताबिक चलेगा। लेकिन आज आप फिर देख लें, VPN के बगैर साइट्स को एक्सेस करना मुश्किल हो रहा है, और फिर अब VPNs भी बंद हो रहे हैं। मैं सीनियर साफ़ी नुसरत जावेद का एक बयान देख रहा था TV के ऊपर ही, वो कह रहे थे कि अगर आप रिवायती मीडिया को इस हद तक कंट्रोल कर लेंगे कि मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ बता भी ना सके, तो फिर ऑब्वियसली लोग सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे, फिर वो उसको एज अ रियल इन्फॉर्मेशन सोर्स अपना लेंगे। और इस टाइम यही हो रहा था। लेकिन अब ये VPNs वाला जो मामला है, देखते हैं ये कहाँ पे जाके रुकता है। बहरहाल ये खबरों का फ्लो रुकेगा तो नहीं, समहाउ चीज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी। अब देखते हैं हुकूमत क्या काउंटर स्ट्रेटजी अपना रही है और फिर आवाम आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन इसका कोई ना कोई तोड़ बहरहाल ज़रूर निकलेगा। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान से मुताल्लिक कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। अभी रिसेंट कुछ देर पहले एक एप्लीकेशन दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उस पर आने से पहले इमरान खान के हवाले से
कल और परसों ये 2 दिन बड़े अहम है, बल्कि ये पूरा हफ्ता ही अहम है। 2 दिन इसलिए अहम है क्योंकि उनके 2 केसेस के हवाले से उनका फेट डिसाइड होने वाला है। कल मतलब आप 3 तारीखें ज़हन में रखें, 11 नवंबर, 12 नवंबर और 16 नवंबर, ये 3 तारीखें। 11 नवंबर को क्या हो रहा है, 190 मिलियन पाउंड केस का जो ट्रायल अपने हतमी मरहले की जानिब बढ़ चुका है, जिसमें सारे गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। उसके बाद फैसला सुनाने से पहले आखिरी एक स्टेज आता है 342 का सवालनामा। वो इमरान खान और बुशरा बीबी को दिया जा चुका था। 70 या 79 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात थे, ये कार्रवाई चली है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। और जैसे ही वो जवाब दे देंगे उसके बाद फिर मेरा ख्याल है इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, सज़ा या बरियत। तो क्या लगता है आपको, ये बेहतर पता है जिस स्पीड से ये ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इमरान खान के लॉयर्स को, उनके वकला को या PTI के लोगों को ये लगता है कि इस केस में सज़ा सुनाए जाने का इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो उसका एक तो कल केस लग गया है अडयाला जेल में। 11 नवंबर को 342 का जो सवालनामा दिया गया था उसका जवाब वसूल करना है जज साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी से, और उसके बाद डिसीजन की तरफ जाना है। 12 नवंबर को तोशाखाना 2 केस जो है उसमें बरियत का फैसला सुनाया जाना है जज साहब की जानिब से। स्पेशल कोर्ट के जज हैं शाहरुख अर्जमंद, उनकी जानिब से। अब ये फैसला महफूज तो हो गया था 2 दिन पहले, सुनाया 12 नवंबर को जाएगा, लेकिन इसमें भी बरियत के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्रोसीडिंग्स ऐसी रहती हैं जिनकी कार्रवाई आप डेली रिपोर्ट करते करते या देखते देखते आपको आइडिया हो जाता है कि क्या हो सकता है। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हो सकता है बरी कर दिया जाए इस केस में, क्योंकि तोशाखाना 1 में क्या निकला, कुछ भी नहीं। वो किसी को पता है, अगर 2 बनाने की ज़रूरत पड़ी दैट मीन्स कि 1 में कुछ नहीं था, और 1 में कुछ नहीं था तो 2 में, 3 में, 4 में क्या निकलना है। तो ये सारी इस वक्त की टाइम लाइन है। फिर 16 नवंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों से भी ज़्यादा, जिसके ऊपर ना सिर्फ PTI के लोगों की नज़रें हैं, बहुत सारे सहाफ़ी, तजिया निगार, कॉलम निगार, यानी 16 नवंबर का जो दिन है शायद वो ऐसा दिन हो जिसमें हर तरफ हेडलाइंस ही हेडलाइंस हों और आपको इमरान खान से मुतालिक ख़बरें जो अभी तक नहीं सुनने को मिल रही वो सुनने को मिले और इमरान खान अचानक हेडलाइंस में आ जाए। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है GHQ हमला केस में। वो कुछ दिनों पहले होनी थी लेकिन मौखर हो गई, अब वो मुलतवी किया गया मामला 16 नवंबर तक। अब 16 नवंबर को अगर इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होती है GHQ हमला केस में, जो कि एक सीरियस केस बनाया गया है, फिर उसके बाद क्या चीज़ें, कैसे पेशरफ्त आगे बढ़ेगी। लोग मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख चुके हैं। कुछ लोग बड़े बेताब हैं कि बस ये किसी तरह से फ़र्द जुर्म लगे और इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल में धक्का दे दिया जाए और फिर सारी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। क्या इतना कुछ करके कुछ चीज़ें कंट्रोल हो गई? नहीं हुई। अगर मिलिट्री ट्रायल की तरफ भी मामला जाता है, क्या फिर सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा? बहरहाल मामला देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन इस बात के जो इशारे हैं वो अब डिस्कस होना शुरू हो गए हैं कि मामला शायद उस तरफ जाए। लेकिन देखते हैं जब फर्दर जुर्म आयद होगी तो आपको फर्दर अपडेट करेंगे। लेकिन मीनवाइल नवंबर का महीना ये फैसला कुन इसलिए भी हो सकता है कि PTI ने इसी महीने में अपनी फ़ाइनल कॉल देने का ऐलान कर रखा है, लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज। इसमें बानी PTI की जानिब से कोई कॉल आए या ना आए, लेकिन लगता यह है कि कुछ ना कुछ इसी महीने में फ़ैसला होना है। एक तरफ इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो आके मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट देती हैं कि इमरान खान अब अपने हवाले से कोई कॉल नहीं देने लगे। कल अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कॉल इमरान खान ही देंगे और इसी महीने देंगे। तो ज़्यादा दिन अब बाकी नहीं है, आज 10 नवंबर है तो समझ लें 20 दिन का खेल अब बाकी है, पता चल जाएगा। लेकिन इसी दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और ताज़ा तरीन दरख्वास्त दायर की गई इमरान खान की बहन नौरीन खान की जानिब से, और उन्होंने अदालत से ये मुतालबा किया है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं जो पोशीदा हैं या जिन्हें अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, उन सब की तफसीलात फराहम की जाएँ ताकि मामला क्लियर हो सके। उन्हें खदशा है कि अगर किसी केस में इमरान खान की रिहाई होती है, बरियत होती है, तो फिर वो किसी नए मुकदमे में ना उनको गिरफ्तार कर लें। तो इसलिए सारे मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का कहा गया है ताकि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए भी अप्लाई किया जा सके। तो कल इसकी समाअत होनी है, जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान इसकी समाअत करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जो भी डिसीजन आएगा वो आपके सामने रख दूंगा। फिर इसी के साथ साथ एक और अहम मामला इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है PTI के हवाले से, वो है शेख वकास अकरम के हवाले से। उनकी गुज़िश्ता रोज़ की जो तकरीर थी कल शाम जलसे में जो उन्होंने की सवाबी में, उसके बाद काफ़ी बैकलैश सामने आ रहा है। उन्होंने एक तरह से लोगों को मुखातिब करते हुए कुछ ऐसे लोगों की निशानदेही करने की कोशिश की जो पार्टी के अंदर ही तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी एग्रेसिव उनका रवैया था, काफ़ी मतलब गरज बरज थी उनकी आवाज़ में।
लेकिन कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया। उसके ऊपर सोशल मीडिया में कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने अपने ही साथियों को टारगेट करने की कोशिश किया या अपने ही सोशल मीडिया वर्कर्स को, तो काफ़ी बैकलैश आ रहा है। और आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर उनके हवाले से मैं देख रहा था, इंसाफ़ी जो हैं वो तपे हुए हैं। कुछ तो वो जैसे फैसल जावेद की कवाली नहीं एक बार बना दी थी सेनेट में की गई तकरीर की, बिल्कुल वैसे ही उनकी कवाली वाला अंदाज़ भी बना दिया। तो खैर ये चल रहा है सिलसिला, लेकिन मेरा ख्याल है शेख वकास अकरम जो है वो उनकी इंटेंशन शायद ऐसी ना हो जिस तरह लोगों ने ले लिया है। काफ़ी इस वक्त काम कर रहे हैं, काफ़ी मुतहर्रिक है। बहरहाल ये उनके वर्कर्स का और शेख वकास अकरम साहब का मामला है। आई होप कि जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। आपको याद है फवाद चौधरी ने एक बार कहा था कि पीटीआई के जो लोग हैं ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये कारकुन जो है जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, ये तो अपने लोगों को नहीं छोड़ते समटाइम्स। तो वही हिसाब किताब है। तो आई होप कि शेख वकास अकरम साहब को भी रियलाइज़ हो रहा होगा, और अगर जाने अनजाने में उनसे कहीं टोन हाई हो गई है तो मेरा ख्याल है उन्हें इस इशू को एड्रेस कर लेना चाहिए टाइम रहते। लेट्स सी, अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।